डॉबनियर लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। अब डॉबनियर लॉ में हमने कैसे इसको याद करना है कि जब डॉबनियर ने बेटा एलिमेंट्स को अरेंज करा तो एक लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज किया। उसमें क्या था, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। ये पॉइंट याद करने हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे जितने भी एलिमेंट थे उन सबको अरेंज करना शुरू किया। देन ही गेट 3 ट्रायड्स, 3 उसको ट्रायड्स मिले। ट्रायड का मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब जो 3 एलिमेंट इसमें थे उनकी क्या खास बात थी बेटा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी सेम थी और सेम। और जो मिडल वाला था उसका एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is equal to arithmetic mean of other 2 elements। जो 2 और एलिमेंट होंगे ना, उन किनारे वाले जो 2 एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो मिडल वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये सारा डॉबनियर ने अपने लॉ में बताया था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास then we get a group of 3 elements each and this group is known as triad। The properties of all the 3 members of a triad are same and the atomic mass of the middle element is equal to the atomic mass of other 2 element। अब इसने 3 जो ट्रायड बनाए थे वो कौन कौन से बनाए थे। फर्स्ट था जिसके बारे में तुमने पूरा डिटेल याद कर लेना है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। फर्स्ट ट्रायड लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम। अब इन तीनों का देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास सॉरी 7 23 एंड 39। अब ये 23 कैसे आया, 39 में 7 प्लस कर दो, 46 2 से डिवाइड कर दो 23, तो ये अरिथमेटिक मीन बन गया इसका, 23 वेट आएगा। अब इन तीनों का ये तो हमें पता लग गया लास्ट पॉइंट की मिडल वाले का वेट जो होता है दोनों के वेट किनारे वालों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो मिडल वाले का वेट आ जाता है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सबकी वैलेंसी होती है +1, सारे के सारे ये मेटल हैं और जब भी ये वाटर से रिएक्शन करते हैं देन दे प्रोड्यूस अल्कली प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये अल्कली बनाते हैं इसलिए हमने इनका नाम फर्स्ट ट्रायड का नाम रख दिया अल्कली मेटल्स, बिकॉज दे व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस अल्कली। अल्कली का मतलब होता है सॉल्युबल बेस जो 100% पानी में घुल जाता है। तो इस ट्रायड के बारे में सारा तुमने याद करना है। दूसरा जो ट्रायड बनाया था वो था कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनमें अब एटॉमिक मास याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी का नाम क्या रखा गया, अल्केलाइन अर्थ मेटल। इनको सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, अब ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि वाई दीज मेटल्स आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं दे आर अल्कलाइन इन नेचर, इनके ऑक्साइड अल्कलाइन होते हैं एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबकी वैलेंसी +2 है, ये भी मेटल है और सारे के सारे वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं। फिर थर्ड जो ट्रायड बना वो था हैलोजन का ट्रायड, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। थर्ड ट्रायड क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सबका कॉमन नेम क्या रखा गया, हैलोजन। मतलब हेलो का मतलब सॉल्ट, जन का मतलब जनरेटर। ये सॉल्ट बनाते हैं जब भी अल्कली मेटल से रिएक्शन करते हैं। जैसे अल्कली मेटल सोडियम थी ना,
सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो NaCl का सॉल्ट बन गया। तो इनकी सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो सेम प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सबकी वैलेंसी -1 है, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और जब ये वाटर से रिएक्शन करते हैं देन दे प्रोड्यूस एसिड। जब भी क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करेगा देन इट विल प्रोड्यूस एसिड। अब ये तो हो गया डॉर्नियर का लॉ और उसके तीनों ट्रायड। तो इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा, कि जितने एलिमेंट उसको उस वक्त पता थे ना डॉर्नियर को, वो सारे एलिमेंट्स के ट्रायड नहीं बना पाया। द डॉर्नियर वाज एबल टू फॉर्म ओनली 3 ट्रायड्स, उससे ज्यादा वो ट्रायड ही नहीं बना सका। तो ये तो बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट हुआ कि सारे एलिमेंट के ट्रायड बनाओ ना, तो ये इसका ड्रॉबैक है।